Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे, वी आर कॉन्स्टेंटली इन इंटरेक्शन विद नेचर. सोच के देखिए स्टेटमेंट को. The trees give out oxygen that we breathe in, and we give out carbon dioxide that trees take in, right? So we are in a constant interaction with nature, है ना. अब हम चाह के भी इस इंटरेक्शन को रोक नहीं सकते, right? अगर आप रोकोगे तो सांस नहीं आएगा. That means you are no longer existing. So if you are existing at any given time, you are interacting with nature, you are dependent on nature directly. You cannot even stop this interaction for 30 seconds, right? ऐसे के अंदर एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. सो जिस हवा की मैं बात कर रहा हूं, जिसको जो हमारी लाइफ लाइन है, जिसके बिना हम 30 सेकंड्स भी नहीं रह सकते, उसकी क्वालिटी जो है इट इज कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग. क्योंकि इसकी क्वालिटी कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रही है, तो हमारे पास में वेरियस रिपोर्ट्स हैं उसको मेजर करने के लिए, बिकॉज है ना, दिस कैन बी सब्जेक्टिव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी हैव साइंस टू ऑब्जेक्टिफाई एवरीथिंग, राइट. तो इसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, राइट. यूपीएससी का ये काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक रहता है, बिकॉज दो कारण है इसके. एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, सरकार भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है ना, और हम सब पार्ट है नेचर का, तो इस वजह से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. दूसरा, जो आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है, वो बच्चे कोइंसाइड करता है आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ में, राइट. दैट मीन्स कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज, जहां पे आपको हायर लेवल ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस चाहिए, उसका जो एंट्री गेट है वो सेम है जो सिविल सर्वेंट का है. हेंस आपके इस टाइप के जो टॉपिक हैं, जो कि आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, है ना, वो उनके आने के चांसेस बाकी टॉपिक से थोड़े से ज्यादा होते हैं. हम लोग भी जब हम क्लास में यहाँ पे बात करते हैं और इस टाइप के टॉपिक को जो हम कवर करते हैं, वी ऑलवेज मेक श्योर, राइट, कि इकोलॉजी एनवायरमेंट वाले टॉपिक को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें. बाकी टॉपिक्स को भी नहीं लिया जाता, बट आई पर्सनली नो कि बच्चों को किस हद तक वो चीज जाननी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो बेअंत है. इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, रिपोर्ट की डिटेल्स में जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, राइट. वैसे ही हमारी आज की ये रिपोर्ट है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. अब सबसे पहली बात तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, तो अगर वो इसका आपसे पूछेंगे कि ये किसने पब्लिश करी है, तो आपके सामने ना वो 2-3 तगड़े तगड़े ऑप्शन देगा. यूएनएफसीसी दे देगा, है ना, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एज इन जनरल दे देगा, इसके अलावा आपके पास में वो एनजीटी वगैरह का नाम दे सकता है. बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो कि इन्वायरमेंट की जो रेटिंग्स हैं और इन सबको प्रोवाइड करता है. आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ध्यान रखना है दैट इट इज अ रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय आईक्यू एयर. ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, पर फेमस है. इसकी रिपोर्ट को ना गवर्नमेंट्स जो है वो सीरियसली लेती हैं, राइट. हेंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका नाम जानना. लेट मी इरेज दिस. ऑलराइट. तो क्या बोलती है रिपोर्ट? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, दिल्ली हैज द वर्स्ट एयर क्वालिटी ऑफ एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड. ठीक है जी, ऑफ एनी कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब उस सेंस में नहीं लेके जाना, कैपिटल सिटीज की कंपैरिजन की बात हो रही है. लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर भी ये चीज डिस्कस करी थी दैट एक रिपोर्ट आई थी कि सीमिंगली क्लीनर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, वहां पे भी पोल्यूशन की समस्या ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, उसकी समस्या जो है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन दोनों कारणों की वजह से आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है, राइट. दूसरी रिपोर्ट ये है, दिल्ली का केस थोड़ा सा इतना भी मतलब अनछुआ नहीं है. हमें पता ही है कि दिल्ली का केस क्या है. इनफैक्ट अगर आप लोग दिल्ली में और वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली रियलाइज करोगे कि हम क्या बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, राइट. डेटा कलेक्शन, इट कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ऑलमोस्ट 8,000 प्लेसेस थ्रू आउट 134 कंट्रीज, रीजन्स एंड टेरिटरीज. मतलब कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि आपको जो हमने ये दिल्ली को फर्स्ट नंबर पे रखा है वर्स्ट उसमें कैटेगरी में, ये बड़ी बात है, राइट. इसने जो पर्टिकुलरली जो आपका पॉल्यूटेंट जो मार्क किया गया है दैट इज PM 2.5. आई हैव सीन कि बच्चों को ना PM 2.5 का एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है, तो हेंस आई एम स्पेंडिंग 30 सेकंड्स ऑन दिस.
PM2.5 it is an atmospheric particulate matter. पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटा पार्टिकल का टुकड़ा, पार्टिकुलेट, राइट, उस सेंस में समझिए इसको। डायमीटर फ्यूअर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स, इसको हम वो म्यू एम की तरह लिखते हैं, माइक्रोमीटर्स, 2.5 माइक्रोमीटर्स। और इसको समझने के लिए कि 2.5 माइक्रोमीटर कितना है, विच इज अराउंड 3% डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर, 3% डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ये मैंने कंपैरिजन में डाल दिया, दिस इज योर ह्यूमन हेयर, है ना, एंड दिस इज योर PM2.5, राइट। इतना सा पार्टिकल है ये। द पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स and even enter the bloodstreams, and long term exposure to PM2.5 can lead to lung cancer, heart disease, stroke and other chronic health disease. Again एक ये फॉरेन पार्टिकल है, एक्स्ट्रा पार्टिकल है, आपकी बॉडी में जाएगा तो नुकसान ही करेगा, है ना। और इसके पास कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कि ये डीप पेनिट्रेट कर सकता है आपके ऑर्गन्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, राइट। रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, इसमें से ज्यादा कुछ देखने वाला है नहीं है ना, कुछ आपको याद नहीं करना है, मेन मैंने चीज आपको बता दी है। PM2.5 के ऊपर सवाल आ सकता है, एक दो पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर एयर क्वालिटी, इंडिया इज द थर्ड पुअरेस्ट एयर क्वालिटी विद एन एवरेज एनुअल PM2.5 कंसेंट्रेशन ऑफ 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि WHO के हिसाब से कितने लेवल तक सेफ होता है ये। इंडिया परफॉर्म्ड better than only two of its neighbors, which is Bangladesh and Pakistan, right? Hence यही आपके third poorest है, तो यही ऊपर ऊपर हुए, first and second. India was ranked as the 8th most polluted country with an average, ये 2022 का डेटा बचे, PM2.5 concentration of 53.3 micrograms. That means कि pollution level बड़ा है, इसलिए हम इसको compare कर रहे हैं। Most polluted country, while Bangladesh remained the world most polluted country with an average concentration of 79.9 micrograms. राइट, इसके अलावा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बांग्लादेश है दैट इज फर्स्ट, पाकिस्तान विच इज सेकंड, एंड इंडिया विच इज थर्ड, एंड नॉट इन अ गुड सेंस, राइट। इसके अलावा पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फॉर द फोर्थ ईयर द दिल्ली वाज नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। बेगूसराय बिहार हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड अर्बन एरिया। ठीक है बच्चे, ये दो चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा कोई सवाल जो है आने के चांसेस थोड़े से कम है, एंड दैट इज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.